अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपका नया साल बहुत अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता साल नवंबर के शुरू में इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ था, जिसमें वो ज़ख्मी हो गए थे। उसमें उन्हें कितनी गोलियां लगी, इस हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशंस थी, काफ़ी बयानात थे, तजादात थे। अब पंजाब हुकूमत की एक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान को दरअसल एक गोली भी नहीं लगी। तो इमरान खान को लगा क्या और इस वाक़े में क्या हुआ, हैरानकुन इंकशाफात हैं इस रिपोर्ट में, आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक कर लेना है। तो दोस्तों, 28 अक्टूबर 2022 को इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च लेकर लाहौर से रवाना हुए थे और इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ ये लॉन्ग मार्च तकरीबन एक हफ़्ते में 3 नवंबर को वज़ीराबाद पहुंचा था। इमरान खान एक कंटेनर पर सवार थे, उनके हमरा पार्टी के दीगर कायदीन भी थे। अब वज़ीराबाद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और इमरान खान के कंटेनर पर हमला हुआ। इमरान खान पर हमला हुआ, एक शख्स ने फायरिंग की, उस शख्स को मौका से गिरफ़्तार कर लिया गया जिसका नाम नवीद था, और कुछ ही देर बाद उसका एक वीडियो बयान भी वायरल हुआ और उसमें उसने एक तो इमरान खान पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद किया था और साथ ही इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की थी और कहा था कि उसी ने ये हमला किया है। अब इसके बाद काफ़ी बातें सामने आईं, सियासी बयानात सामने आए। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि उनको 4 गोलियां लगी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस पर शकों शुबात का इजहार करते रहे गोलियों की तादाद के हवाले से कि गोलियाँ लगी भी हैं या नहीं लगी। बहरहाल इस हवाले से तहकीकात भी शुरू हुई, एक GIT बनाई गई और अब पंजाब हुकूमत की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस वाक़े में उस मौका पर मजमूई तौर पर 14 गोलियां फायर हुई। जाए वक़ूअ से तकरीबन 24 गोलियों के खोल मिले हैं, लेकिन जो क्राइम सीन है वहाँ पर 14 गोलियां फायर हुई और 10 जो खोल थे वो उससे ज़रा हट के मिले हैं, क्राइम सीन से हट के। उस बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुलजिम ही की गोलियों के फायर हों जो कि पहले या बाद में किए गए हों, लेकिन जो वक़ूअ था उसके वक्त 14 गोलियाँ फायर हुई। इसमें से 12 गोलियाँ वो थीं जो कि मुलजिम नवीद के 30 बोर के पिस्तौल से फायर हुई, जबकि 2 गोलियाँ शॉर्ट मशीन गन SMG की थीं जो कि कंटेनर के ऊपर से फायर हुई। अब इस वाक़े में एक शख्स जाँ बाक हुआ था जिसका नाम था मुअज़्ज़म की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो सूरत हाल वाज़ेह हो रही है, उसके मुताबिक मुअज़्ज़म को जो गोली लगी वो कंटेनर के ऊपर से लगी, क्योंकि जो एंगल बता रहा है गोली का वो वही है कि उसमें गोली कंटेनर के ऊपर से ही फायर हुई और उसका जो वो इंतकाल हुआ वो इसी गोली से हुआ जो कि कंटेनर के ऊपर से शॉर्ट मशीन गन की गोली थी, फायर हुई। अब इसमें एक और भी बात की जा रही थी, इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इसमें क्रॉस फायरिंग हुई, कई जगह से फायरिंग की गई, स्नाइपर फायरिंग के भी इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ 2 फायर हुए, 2 जगह से फायर हुए, एक मुलजिम की तरफ से और एक कंटेनर के ऊपर से। इसके अलावा किसी और फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। अब इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि चूँकि इल्ज़ाम किया गया था कि इसमें स्नाइपर शूटिंग हुई और मुख्तलिफ जगहों से फायरिंग की गई, लेकिन जो जायज़ा लिया गया जाए वक़ूअ का और उसमें जो ऊँची बिल्डिंग्स थीं जहाँ पर यह वाक़या हुआ वो तमाम की तमाम वो थीं जिन पर पंजाब पुलिस पहले से तैनात थी, तो वहाँ से फायरिंग के इम्कानात इसलिए रद्द कर दिए गए हैं कि वहाँ पे चूँकि पुलिस तैनात थी इसलिए वहाँ पर किसी स्नाइपर शूट के या किसी और फायरिंग के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं। अब जो इसमें अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान को कितनी गोलियाँ लगी। तो इस रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है वो ये बता रहा है कि इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी और जो 4 ज़ख़म उनकी टांग पर आए हैं वो दरअसल ज़ख़म हैं गोली के टुकड़ों के, और एक ज़ख़म जो है वो 3 ज़ख़म गोली के टुकड़ों के हैं और एक ज़ख़म है जो कि किसी धात का है, यानी कि जब गोली किसी चीज़ से टकराई कंटेनर पर तो उसका टुकड़ा निकल के इमरान खान को उनकी टांग पे लगा। इसके अलावा चूँकि जब गोलियां चली तो गोलियों के टुकड़े मुख्तलिफ सिमत में फैले, तो वो जो थे उसकी वजह से कई लोग कंटेनर पर ज़ख्मी हुए। तो इमरान खान के हवाले से यही वाज़ह इस रिपोर्ट में कि उनको गोली नहीं लगी बल्कि गोलियों के टुकड़े लगे, 3 गोलियों के टुकड़े लगे और एक धात का टुकड़ा लगा जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए। अब इस जो रिपोर्ट है इस पर तारीख 16 दिसंबर की दी गई है। दिसंबर में ये रिपोर्ट पेश हुई और 21 दिसंबर को इसकी वसूली है। इसको जो सरकारी दफातर थे वज़ारत दाखिला के, सूबाई वज़ारत दाखिला के, वहाँ पर इसको रिसीव किया गया। अब जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि अभी रिपोर्ट पेश होनी है अदालत में, तो जब अदालत में रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद ही इस पर किसी किस्म की बात हो सकती है। उस वक्त तक इस रिपोर्ट को ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा,
लेकिन ये रिपोर्ट है जो कि अदालत में पेश होनी है और इस पर इसके बाद मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी कि अदालत में इस रिपोर्ट पर क्या मौक़िफ़ लिया जाता है, क्योंकि अब तक का मौक़िफ़ ये था तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का कि उनको 4 गोलियां लगी और कई जानिब से गोलियां फायर हुई। स्नाइपर शूट का भी इल्ज़ाम था, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है पंजाब हुकूमत की उसमें इन तमाम बातों में से किसी बात की तस्दीक नहीं होती और सिर्फ यही बात सामने आती है कि 14 गोलियां फायर हुई, जिसमें 2 मुख्तलिफ जगहों से गोलियां फायर हुई, एक कंटेनर के ऊपर से SMG की और एक मुलजिम नवीद की जो कि लोगों में मौजूद था और वहाँ से फायर की। और यही 14 गोलियों के खोल मिले हैं उस मौका पर जो कि प्राइमरी क्राइम सीन जिसे कहा जाता है, और 10 गोलियों के फायर सेकेंडरी क्राइम सीन यानी कि क्राइम सीन से कुछ हट के जगह से मिले हैं। मजमूई तौर पर ये 24 गोलियों के खोल हैं जो कि बरामद हुए हैं, जिसमें SMG के और 30 बोर की पिस्तौल के जो कि मुलजिम के पास थी उसके खोल मिले हैं। तो ये रिपोर्ट अब चूंकि अथेंटिक रिपोर्ट है, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है, अगर तो पंजाब में किसी और पार्टी की हुकूमत होती तो कहा जा सकता था कि इन्फ्लुएंस किया गया इस रिपोर्ट को, लेकिन चूंकि पंजाब में PTI की अपनी हुकूमत है तो इसलिए इस रिपोर्ट को अथेंटिक मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पहले कोर्ट में पेश होने दिया जाए, जिसके बाद इस पर कोई तबसरा किया जाए कि ये रिपोर्ट क्या है, इस पर कोर्ट क्या कहती है और किस हद तक अथेंटिक है। बहरहाल ये रिपोर्ट है और इसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट तो मजीद भी सूरत सामने आएगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।